नमस्कार। मैंने आपको पिछली बार 1990 में हुए कुवैत के अपने अनुभव सुनाते समय ये बताया था कि एक फ़िल्म एयरलिफ्ट बनी थी जिसमें दावा किया गया था कि वो उस समय की कुवैत की कहानी पर आधारित है और उसमें जो भी घटनाएं दिखाई गई हैं वो सच्ची घटनाएं हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि फ़िल्म के बारे में किया गया ये दावा बिल्कुल झूठा है। फ़िल्म की कहानी एकदम काल्पनिक थी और जो घटनाएं उसमें दिखाई गई हैं वो भी सच्ची नहीं हैं। आज मैं आपको उस फ़िल्म के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने एयरलिफ्ट फिल्म देखी है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं तो मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा कि फ़िल्म में क्या दिखाया और हकीकत में क्या था। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि एक एनआरआई रणजीत कटियाल ने अकेले कुवैत से 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित बचा के बाहर निकाला। उसके बाद कई घटनाएं दिखाई गई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रणजीत कटियाल नाम का कोई भी एनआरआई कुवैत में नहीं था। बाद में फिल्म निर्माताओं ने ये स्पष्टीकरण किया कि रणजीत कटियाल नाम का तो कोई एनआरआई नहीं था, लेकिन किसी एक एनआरआई के कार्य के आधार पर उन्होंने फिल्म बनाई है। लेकिन कुवैत में कोई भी एक एनआरआई ऐसा नहीं था जिसने ये सारा काम किया हो। वास्तव में तो कुवैत से इन 1.5 लाख लोगों को निकालने के लिए इंडियन एम्बेसी कुवैत, इंडियन एम्बेसी बगदाद और इंडियन एम्बेसी जॉर्डन में नियुक्त 100 से अधिक सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने और कुवैत की भारतीय कम्युनिटी ने मिलकर काम किया था और तब ये इतना भारी काम सहज रूप से हुआ और उन सब भारतीयों को हम सुरक्षित ले आए। अब इस फिल्म की कहानी के बारे में बात करते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि हीरो भारतीय दूतावास में जाता है तो उसे पता चलता है कि भारतीय दूतावास बंद हो गया है और सब लोग वहाँ से चले गए हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है। भारतीय दूतावास कुवैत में दिसंबर तक काम कर रहा था और हम लोग निरंतर भारतीय कम्युनिटी के सहयोग से वहाँ से लोगों को बसों में भेज रहे थे, जहाँ से वो फिर आगे जॉर्डन से एयर इंडिया की फ़्लाइट लेकर भारत की ओर आ रहे थे। कुछ लोगों को हमने बसरा से इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों में भेजा, कुछ लोगों को हमने बसरा के पास के कुछ बंदरगाहों से शिप्स में भेजा और एक कार्गो शिप जो कुवैत पोर्ट पर ही था, 700 से अधिक लोग उसमें भेजे। तो ये जो दावा किया गया है कि उस रणजीत कटियाल नामक हीरो ने ये काम किया वो भी गलत है, और ये जो उसमें दृश्य दिखाया गया है कि भारतीय दूतावास बंद हो गया था ये भी गलत है। तो फिल्म की कहानी तो यहीं धराशायी हो जाती है। उसके बाद अगली बात देखिए कि फिल्म का हीरो भारत टेलीफोन करके किसी जॉइंट सेक्रेटरी से बात करता है। 2 अगस्त 1990 को कुवैत का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। कुवैत से कोई भी टेलीफोन, टेलेक्स, फैक्स बाहर करना असंभव था और ये फिल्म का हीरो कैसे टेलीफोन पे बराबर भारत बात कर कर के और व्यवस्थाएं करा रहा था, जब वहाँ से टेलीफोन हो ही नहीं सकता था। तो हीरो के जितने भी दृश्य दिखाए गए हैं जिनमें ये भारत टेलीफोन कर रहा है वो सब बिल्कुल झूठे हैं, तो पूरी कहानी झूठी हो गई। फिर जिस तरह का जॉइंट सेक्रेटरी उन्होंने मंत्रालय में दिखाया गया है कि वो एक कमरे में कई और लोगों के साथ बैठा हुआ है,
वैसे जॉइंट सेक्रेटरी नहीं होते हैं। जॉइंट सेक्रेटरी एक बहुत ही उच्च पद है जिसका अपना एक कमरा होता है, जिसके कमरे के पास एक और कमरे में उसका निजी स्टाफ होता है। जॉइंट सेक्रेटरी से विदेशों के बड़े बड़े एम्बेसडर्स और नेता आके वहाँ पर मिलते हैं। और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी एक ऐसा दिखाया गया बाबूनुमा व्यक्ति जो कि कई अन्य लोगों के साथ एक हॉल में बैठा हुआ है। यानी फिल्म बनाने वालों को इतनी भी नॉलेज नहीं थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक जॉइंट सेक्रेटरी का रुतबा क्या होता है और उसका कमरा कैसा होता है। इसके बाद जो सबसे गलत बात दिखाई गई वो ये थी कि विदेश मंत्री कुवैत के मामलों में रुचि नहीं ले रहे थे। फिल्म के एक दृश्य में विदेश मंत्री को कहते हुए बताया गया है कि कुवैत इज़ नॉट अवर प्रायोरिटी। ये बात एकदम झूठी है। कुवैत को तो भारत सरकार ने इतनी बड़ी प्रायोरिटी समझा था कि हमारे तत्कालीन विदेश मंत्री इंद्र कुमार गुजराल खुद कुवैत आए थे 20 या 21 अगस्त को, जहां उन्होंने एक भारी भारतीय जन समुदाय को संबोधित किया, उनको आश्वस्त किया कि इराक सरकार के साथ बात करके उनको कुवैत से बाहर निकालने की सारी व्यवस्थाएं की जा रही है और उन सब को विमानों से भारत भेजा जाएगा। यहाँ तक कि जब उस भीड़ में से कुछ लोगों ने चिल्लाकर कहा कि हमारे पास विमान के यात्रा के खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, तब गुजराल साहब ने कहा पैसे कौन मांग रहा है, सारा खर्च भारत सरकार उठाएगी। यानी उस समय के विदेश मंत्री ने खुद कुवैत की यात्रा की, वहाँ के भारतीय समुदाय को आश्वस्त किया और फिल्म में ये दिखाया जा रहा है कि विदेश मंत्री को कोई रुचि ही नहीं थी। और चौथी सबसे बड़ी गलत बात जो फिल्म में दिखाई है वो ये है कि फिल्म का हीरो उन सब भारतीयों को आइडेंटिटी और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए बगदाद में राजदूत से संपर्क करता है, जो कि इस मामले में अपनी असमर्थता दिखा देते हैं। और उसके बाद ये हीरो उन सब लोगों को लेकर इराक से जॉर्डन में क्रॉस कर जाता है और फिर जॉर्डन में उन लोगों को आनन फानन में वो यात्रा पत्र जारी कर दिए जाते हैं। ये बिल्कुल ही गलत दिखाया गया है, क्योंकि भारतीय दूतावास कुवैत ने अगस्त के शुरुआत में ही उन भारतीयों को यात्रा पत्र देने शुरू कर दिए थे जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे। जिस काम को करने में यानी कि 1 लाख से अधिक लोगों को यात्रा पत्र देने में कुवैत के दूतावास को 2 महीने से अधिक लग गए, उसी काम को इस फिल्म के हीरो ने जॉर्डन के हमारे छोटे दूतावास से आनन फानन में फटाफट ऐसे करा लिया कि जैसे बस रेलवे का कोई टिकट बेच रहा है, फटाफट ठप्पे लगा रहा और दे रहा है। तो ये फिल्म बिल्कुल झूठी है। अब मैं जो आपको आगे असलियत बताऊंगा कि कैसे इन सब लोगों को अलग अलग तरीक़ों से निकाला गया और उसके लिए क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ी और किन संस्थाओं ने हमारी सहायता की, तो आपको इसकी सच्ची कहानी मालूम होगी। लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि एयरलिफ्ट फिल्म बिल्कुल झूठी कहानी है। इसमें दिखाई गई सारी घटनाएं झूठी है और सच्ची कहानी जब आप मुझसे सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगी।